Chapter 2 Biological Classification. Till the previous video, we have discussed about biological classification, its criteria, comparison between the five kingdoms, Kingdom Monera and Kingdom Protista. In this video, we will take up the Kingdom Fungi. जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया तो किंगडम फंजाई में सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे गए। कुछ एक्सेप्शंस थे इसमें, जैसे कि यीस्ट, जो कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट के बारे में आपने सुना होगा कि ये ब्रेड और बियर बनाने के काम में भी आता है। अगर हम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो फंजाई का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस से बना होता है, जिसको हम हाइफा या हाइफी बोलते हैं। ये हाइफा या हाइफी सीलिएटेड, ब्रांच या अनब्रांच या फिर सेप्टिक और असेप्टिक हो सकते हैं। नाउ as you can see on the board, we have two thread-like structures. एक thread-like structures में कोई compartments यानी कि blocks नहीं है और दूसरे में compartments बने हुए, मतलब उसको अच्छे से parts में divide किया हुआ है। तो जिस thread-like structure यानी कि जिस हाइफा में कंपार्टमेंट्स नहीं हैं वहाँ पर न्यूक्लियस जितने भी हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट लगेंगे, क्योंकि वो सेपरेटेड नहीं है। और जिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब हाइफी में कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं वहाँ पर न्यूक्लियस सेपरेटेड है, तो वो यूनी न्यूक्लिएटेड है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या हाइफा सेपरेटेड नहीं है और जिसमें न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयरेंस देते हैं वो होते हैं असेप्टेड और दूसरे वाले होते हैं सेप्टेड। इनको असेप्टेड और सेप्टेड में डिवाइड इसीलिए किया गया है, जिन भी फंजाई में सेप्टेड प्रेजेंट होते हैं वो सारे हायर फंजाई में क्लासिफाई किए गए हैं और जो असेप्टेड होते हैं वो सारे लोअर फंजाई में कैटेगराइज्ड हो जाते हैं। इसके अलावा फंजाई में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, जो कि एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के काम में आता है, ऑटोट्रॉफ्स के। इसीलिए फंजाई सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, क्योंकि ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक है, मतलब ये ज़्यादातर डेड एंड डिके मैटर पर ही सरवाइव करते हैं। अब क्योंकि ये सेप्रोफिटिक है तो ये ऑटोमेटिकली हीटरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आ गई, क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने फूड और सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है इनमें, मतलब इनका जो डाइजेशन होता है वो सेल्स के बाहर होता है। कैसे होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में हाइफी डेड और डिकेइंग मैटर पर डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, मतलब डाइजेशन सेल के बाहर होगा, आउटसाइड द सेल। उसके बाद डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होता है। ये होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कुछ फंगाई पैरासिटिक होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में रहते हैं, जैसे कि लाइकेंस। लाइकेंस एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस बनाते हैं और कुछ फंजाई हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बनाते हैं, जैसे कि माइकोराइजा। अच्छा, अब अगर हम फंजाई की सेल वॉल के बारे में बात करें तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। काइटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड है जो कि N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से बना होता है। जो N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है वो एक पॉलीमर बना लेते हैं जिसको हम काइटिन बोलते हैं। काइटिन जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट और लेदरी सब्सटेंस होते हैं और ये वही काइटिन है जो आर्थ्रोपोड्स के
एक्सोस्केलेटन्स में भी मिलते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा के स्केलेटन में जब काइटिन होता है तो वो कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर फंजाई की हम बात करें तो फंजाई में काइटिन बहुत सॉफ्ट और लेदरी होता है। फंजाई में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस वेजिटेटिव मीन्स से हो सकती है, असेक्सुअल मीन्स से हो सकती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें हो सकता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन या फिर बडिंग से हो सकता है, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स से होता है, जिनको हम कोनिडिया, स्पोरेंजियस स्पोर्स या फिर जूस्पोर्स बोलते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स से हो सकता है। और ये जो सारे स्पोर्स हैं वो एक अलग स्ट्रक्चर, जिनको हम फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, वो बना लेते हैं, जो कि एक स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज होते हैं। सेक्सुअल साइकिल में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स में, जिसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। ये तो हो गया प्रोटोप्लाज्म का। अच्छा, अगर अब दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैरियोगैमी। अगर जाइगोट में मियोसिस की प्रोसेस हो रहा है तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल साइकिल में। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तब कंपैक्टेबल मीटिंग टाइप्स के 2 हैप्लॉइड हाइफी साथ में आकर फ्यूज होते हैं। कुछ फंजाई में इन दोनों हैप्लॉइड हाइफी का फ्यूजन इमिडिएटली डिप्लॉइड सेल्स देता है, यानी कि 2n। लेकिन कुछ फंजाई में, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इमिडिएटली 2n प्रोड्यूसिंग नहीं करके एक स्टेज और आती है बीच में, जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं। इसमें n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल होते हैं। इस कंडीशन को डाइक्रियन बोलते हैं। प्लीज सी ऑन द बोर्ड, हमारे पास 2 हैप्लॉइड हाइफी थे n एंड n, जिसको हमने माना। इन दोनों में फ्यूजन हुआ तो इमीडिएटली इन्होंने 2n दे दिए, मतलब कि डिप्लॉइड सेल दे दिया। लेकिन ये तो कुछ फंजाई में ही होता है। कुछ फंजाई में एक और स्टेज आ जाती है 2n आने से पहले। इस स्टेज में 2 हाइफी फ्यूजन होता है उन दोनों के बीच में, और वो n+n मतलब 2 न्यूक्लियाई पर सेल देते हैं। ये स्टेज जो होती है इसको बोलते हैं डाइकैरियन। अब दोनों सेल्स में हमारे पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो ऐसे तो आगे का फ्यूजन नहीं हो सकता। तो ये जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है ये फ्यूज होकर डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। इस पूरी फेस को स्टार्टिंग से लेकर, जब हमारे पास हैप्लॉइड हाइफी थे और फिर 2n प्रोड्यूस हुए, इस पूरी फेस को डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस बोलते हैं। फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसमें फिर रिप्रोडक्शन डिवीजन होता है, जिसके रिजल्ट से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गए किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। सबसे पहले आते हैं यूमाइसिटीज, जो कि क्या होते हैं ट्रू फंजाई। यूमाइसिटीज को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, सेप्टा और असेप्टा के बेसिस पर, मतलब जिन फंजाई में सेप्टा प्रेजेंट था और जिनमें असेप्टा थे। जो सेप्टेट थे वो हायर फंजाई थे और जो असेप्टेट थे वो लोअर फंजाई। लोअर फंजाई में सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज आए। फाइकोमाइसिटीज को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इस बेसिस पर कि वो फ्लैजिलेटेड हैं
या नहीं है। और ये जो फ्लैजिला है ये स्पोर्स में भी हो सकती है, गैमेट्स में भी, मतलब किसी भी पार्ट में हो सकती है। जिन मेंबर्स में फ्लैजिलेट प्रेजेंट है उनको फाइकोमाइसिटीज में रखा गया, जैसे कि मस्टिगोमाइसिटीज। और जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं थी उनको रखा गया जाइगोमाइसिटीज में। हायर फंजाई को भी डिवाइड किया गया। हायर फंजाई को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इनको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर डिवाइड किया। अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्कस है तो उसको एस्कोमाइसिटीज में रखा गया। इसके एग्जाम्पल्स हैं यीस्ट और पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एंटीबॉडीज बनाने के भी बहुत काम आता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेसिडियम। अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेसिडियम टाइप का है तो बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई ग्रुप का नाम रखा गया। और इसमें हम मशरूम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हायर फंजाई में थर्ड ग्रुप हमारा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया फंजाई का क्लासिफिकेशन। अब हम इन सारे ग्रुप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे।